तो आज हम चर्चा करेंगे जी हेमोरॉइड्स, पाइल्स, बवासीर। इस रोग की चर्चा करते हैं। कारण है कॉन्स्टिपेशन। कब्ज के कारण ये रोग लगता है और इसके अन्य कारण है हेरिडिटी। यदि हमारे परिवार में माता पिता किसी को ये रोग है तो रोग आने की संभावना बहुत अधिक है। दूसरा कारण है, एक कारण और है कि भारी वजन उठाने के कारण भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। महिलाओं को गर्भावस्था में ये समस्याएं होती है। प्रेगनेंसी के दौरान उनको बवासीर का रोग हो जाता है, कारण कॉन्स्टिपेशन। और ये जब शुरुआती प्रारंभ होता है तो व्यक्ति घबरा जाता है, उसको समझ में नहीं आता। यदि इस रोग के बारे में उसको पता नहीं है तो वो उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो घबरा जाता है। क्योंकि जब बैठता है सोच के लिए प्रेशर लगता है तो ब्लड खून निकलने लगता है, रक्त स्राव होने लगता है गुदा मार्ग से, तो ये घबरा जाता है। यदि पता नहीं है, पता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये रोग प्रारंभ हो गया है। तो इसका समाधान, यदि आपको प्रारंभिक है, शुरुआती दौर पे लगा है, तो थोड़ा सा आप प्रारंभ करें फाइबर वाला भोजन। कॉन्स्टिपेशन को तोड़ें, पहले तो उसको हटाएं। कैसे? फलों का प्रयोग, सब्जियों का प्रयोग, फाइबर युक्त भोजन अधिक से अधिक प्रयोग करें, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो रहे। इसके लिए आप रात्रि काल में आधे कप दूध में 2 चम्मच शुद्ध घी, गाय का शुद्ध घी, आधे कप गर्म दूध में मिला के पिएं। अगर आप डायबिटिक हैं तो ये बहुत है आपके लिए। डायबिटिक नहीं है तो आप इसके साथ 1 चम्मच ग्लूकंद वो और मिला लें। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलेगा, कब्ज से आपको छुटकारा मिलेगा। और सुबह भी आप 2 चम्मच घी गर्म दूध या गर्म पानी के साथ पी लें, या गर्म करके घी को 2 चम्मच पिए। इससे आपका आंतें जो है स्मूथ रहेंगी, गुदा मार्ग ठीक रहेगा, तो आपको सोच इत्यादि में समस्या नहीं होगी और भोजन भी आपका सहज जो मल है निकल जाएगा, भोजन ठीक पचेगा। क्योंकि हमारी आंतें जब ठीक रहती हैं तो वो कार्य ठीक करती हैं, तो भोजन पड़ता है। चबा चबा के भोजन करें। बता तो मैंने आपको दिया ये किस तरह का भोजन करना है। तो इसमें जब प्रारंभ होता है तो ईचिंग होती है। अब ब्लड निकल रहा है, उसके बाद वो वापस खुजली होती है, जलन होती है, बड़ी समस्या होती है। अब इसमें करें क्या करें? वैद्य के पास चले जाएं, अवश्य जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। और घर पे आप कर सकते हैं कि शतधोता घृत होता है, आयुर्वेद का है वो घृत, जिसको 100 बार पानी से धोया गया है, वो अपने आप में एक विष जैसा, औषधि जैसा बन जाता है। इस कार्य में वो बड़ा काम करता है। आपको खुजली हो रही है, समस्या हो रही है, जलन हो रही है, तो उसको घृत को गुदा के चारों तरफ लगा दें, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा जलन और खुजली में। वो ये शतधोता घृत पूरे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे और भी स्किन के कई रोगों में बड़ा लाभकारी होता है। आयुर्वेद के वैद्य से बात करके आप ये ले सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान दें, आपको जो है कब्ज ना हो, क्रिया अवश्य करनी पड़ेगी। कि यदि आप वैद्य के पास चले जाएं, डॉक्टर के पास चले जाएं, उनसे समाधान तो हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं इससे मुक्ति कभी फिर हो ना, तो उसके लिए आपको व्यायाम करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको प्राणायाम करना ही पड़ेगा। प्राणायाम, प्राण ही भोजन को पचाता है। जब आपका प्राण हमारा प्रबल होता है तो सारी प्रक्रिया अपने आप ठीक होने लगती है भोजन की। तो प्राणायाम अवश्य करें। इसमें कपालभाति बहुत अच्छा, अनुलोम विलोम करें, कपालभाति करें,
और अग्निसार क्रिया करें और बाह्य प्राणायाम 3 बंधों का प्रयोग। लंबा श्वास लेके बाह्य कुंभक श्वासों को बाहर फेंकें, मूल बंध का संकुचन करें, उड़ियान पेट का संकुचन करें नाभि का, और ठोड़ी को कंठकुब्जा से लगाएं। इस तरह से 3 तरह के बंध का प्रयोग करें। तो प्राणायाम की पूरी विधि यदि आपको आती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो किसी से सीख लें। चले जाएं कक्षाओं में, बहुत जगह कक्षाएं लगती है निःशुल्क, उन कक्षाओं में आप जा सकते हैं। पतंजलि की कक्षाएं बहुत लगती हैं निःशुल्क, तो वहाँ जाके आप ये सब प्रक्रियाएं सीख सकते हैं। तो आप अपना ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें जी। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते जीवन पर्यंत तो आपको ये सब करना अवश्य है। और स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है तो ये संसार बड़ा ही सुंदर लगता है, और शरीर अस्वस्थ है तो ये संसार बड़ा दुख का सागर लगता है। तो यहाँ सब कुछ शरीर के ऊपर निर्भर है, मन के ऊपर निर्भर है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, मन हमारा प्रफुल्लित है, स्वस्थ है, ऊर्जा से भरा, ऊर्जावान है, तो हमें ये संसार बहुत अच्छा सुख का सागर लगता है। सभी कुछ संसार में अच्छा लगता है। ये संसार तो ईश्वर ने बनाया अपने आप में है ही बहुत सुंदर, बड़ा अद्भुत, बड़ा आनंद देने वाला, सुख देने वाला। तो आप थोड़ा प्रयास करें अपने आप को स्वस्थ करने का। ओम धन्यवाद।